जय हिंद दोस्तों, आज दिन की शुरुआत एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज के साथ, यानी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर महीने डीए के ऊपर, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स, के आंकड़े जाहिर होते हैं और ये होते हैं महीने के आखिरी दिन की रात को, यानी 30 कल सितंबर थी, रात को एक प्रेस रिलीज आपको मिलती है और उसमें बताया जाता है कि भाई इस महीने आपकी महंगाई का सूचकांक कहां पर पहुंचा है और इससे तय होता है कि जनवरी 2023 में हमें कितना डीए मिलेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप देख सकते हो मेरे बगल में, आपने देखा होगा, आप प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हो और बोर्ड के जरिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जनवरी 2022 से जून तक हमारा ये 4% डीए कैसे बढ़ा, अभी जो 2 महीने का सूचकांक है इससे कितना बढ़ गया, आगे और कितना बढ़ने की संभावना है और जनवरी 2023 में आपको कितना बढ़ा हुआ डीए पे और पेंशन में मिलेगा। बिल्कुल फैक्ट। सबसे पहले एआईसीपीएन के आंकड़े जो मैंने आपसे बात कर चुका हूं, जबरदस्त उछाल अगस्त 2022 का। दोस्तों ये एक महीने का पीछे चलता है, यानी आज 30 सितंबर है तो अगस्त का पूरा आंकड़ा आ गया और आंकड़े में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो प्रेस रिलीज 30 सितंबर लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 का बेस मानते हुए कितनी महंगाई बढ़ी इस हिसाब से। अभी आपने, हम चलो पीछे चलते कि जून में हमारी क्लोजिंग थी 129.1, जो 1 जुलाई को हमें जो डीए मिलना था वो 4% मिला। तो जनवरी 2022 से लगा करके जून 2022 यानी जो 6 महीने के आंकड़े थे वो कितना बढ़े थे, 125.1, ये था आपका जनवरी में, और जून में था आपका 129.2। तो कितना अंतर आया, 4, यानी 4% डीए बढ़ा था। 4% डीए यानी 125, 129, मतलब 4% डीए बढ़ चुका, ले चुके। अब हम आगे चलते हैं तो ये क्लोजिंग यहां खत्म है। अब जुलाई का जो आंकड़ा आया था पिछले महीने का 129.7, यानी 129.1 से 129.7, अभी जो आज रात को आया 130.2, यानी मैं कहूं कितना बढ़ा यहां से लगा करके, तो आप समझ सकते हो ये पड़ा 1.1%, यानी ये डीए है, यानी 2 महीने का डीए आपको 1.1% बढ़ चुका है। यदि मैं यहां से लगाओ तो 0.5 आप आइडिया लगा सकते हो, 11 ये 1 है और 0.6 का यहां बढ़ा और 0.5 का यहां बढ़ा, 6 और 5 11, 1.1% डी आपका बढ़ चुका है, यानी कागजों बिल्कुल पक्का। इसी के साथ अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने के आंकड़े आने, और जो दिसंबर का आंकड़ा आता है ये आएगा 31 जनवरी की प्रेस रिलीज आएगा, 31 जनवरी को। दोस्तों 1 फरवरी को आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ये आंकड़े टोटल निकालोगे तो लगभग ये आंकड़े कितने होते हैं, अभी जो चल रहा है वो 3% के आसपास लग रहा है। जैसे 2 महीने में 1% बढ़ा तो 2 यानी 4 महीने और बाकी है, तो इसमें लगता है आप, मुझे जो मेरा है अभी जो चल रहा है, और दिवाली है, फेस्टिवल है, महंगाई है, तो मिनिमम 3% डीए बढ़ने की पूरी उम्मीद है। 3 से 4% डीए फिर बढ़ेगा, जो हमें जनवरी 2023 से लागू होगा। दोस्तों तो ये इसकी प्रेस रिलीज है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, और ये इसका रात को जो डिटेल निकलती है ये अगस्त महीने का है। सितंबर का निकलेगा 31 अक्टूबर को, सितंबर का निकलेगा, फिर 30 नवंबर को अक्टूबर का निकलेगा, और मैंने कहा है आपको कि 30 दिसंबर को नवंबर निकलेगा और 31 जनवरी को आपको दिसंबर के आंकड़े आते हैं, और ये हमें तय कर देते हैं कि जनवरी 2023 के ये महंगाई बढ़ता है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये एक टीचिंग टाइप है, आप समझ सकते हो, मुझे भी नहीं पता था, जब मैं पढ़ रहा हूं इनकी चीजें अंदर घुस रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि भाई डीए इस तरीके से बढ़ता है। धन्यवाद।